कल मेरे पास एक सज्जन का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ज्योतिष मिराकल यूट्यूब से पंडित नितिन शास्त्री बोल रहा हूँ। सज्जन बोलते हैं कि क्या आप वही हैं जो कहते हैं कि बड़े से बड़ा पितृदोष 5 मिनट में खत्म होगा। तभी मुझे समझ में आ गया कि जरूर इन्होंने मेरा वह वीडियो देखा है जिसमें मैंने भयंकर पितृदोष को 5 मिनट में समाप्त करने की बात कही है। तो मैं उनसे बातचीत आगे बढ़ाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो वो सज्जन बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पितृदोष 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। आप कैसे पितृदोष को 5 मिनट में समाप्त कर सकते हो। मैंने उनसे कहा कि पितृदोष को मैं समाप्त नहीं करता, जो उपाय हम बताते हैं वो पितृदोष को समाप्त करते हैं। और जैसा उपाय को करते वक्त आपके मन का भाव होगा, उतनी स्पीड से आपका पितृदोष समाप्त भी होगा। सज्जन कहते हैं कि मैंने दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी, कोई पूजा पाठ ऐसा नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी आज तक ना तो मेरा पितृदोष हटा और ना ही कोई उसे हटा पाया। तो मुझे भी लगा कि इन सज्जन के साथ बातचीत जरा लंबी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों से स्पष्ट आभास हो रहा था कि वाकई इन्होंने बहुत जगह घूम फिर लिए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान इनको नहीं मिल रहा है। तो मैंने उन सज्जन से उनकी कुछ डिटेल मांगी और लेकिन जब मैं कुछ वहां पर देखता हूं तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं। जैसे ही मैंने उनका जो डिटेल्स चेक की, उनकी जो जानकारी उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाई थी, उसके अनुरूप जब मैंने पंचांग में चेक किया तो उनका कोई भी पितृदोष मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। और जब मैंने इस संदर्भ में उन्हें बताया तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो जहां पर भी जाता हूं मुझे पितृदोष के बारे में बताते थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको पितृदोष है। मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे अपने शरीर पर कुछ बुरी चीज, कुछ नेगेटिविटी होने का आभास होता है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी कई बार मैं खुद को असहज महसूस करता हूं। तब मैंने उन्हें डिटेल में कुछ पॉइंट्स बताए फैक्ट के साथ कि जैसे आप कह रहे हैं ऐसे पितृदोष आपने मान लिया, यह उचित नहीं है। पितृदोष होने के लिए उसके जो स्पष्ट लक्षण है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो सज्जन लक्षणों को बताने में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे थे। अब आप ये बताइए, जब एक व्यक्ति को पितृदोष है ही नहीं तो उसके ठीक होने या ना ठीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, उसे टांग में दर्द हो रहा है, लेकिन वो दवाई खा रहा है सर के दर्द की, तो क्या आराम हो जाएगा? नहीं।
यानी कि जो प्रॉब्लम है उसी को लेकर अगर हम चलेंगे तब हमें रिलीफ मिलेगा। तो ये तो था, एक मैंने आपको बताया कि पितृदोष, सबसे पहले आपको क्लैरिफाई होना चाहिए कि आपके साथ पितृदोष है भी या नहीं। प्यारे बंधुजनों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करने पर आपका बड़े से बड़ा पितृदोष कुछ समय में ही समाप्त हो सकता है। प्यारे बंधुजनों, जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है, 1 कप दूध और बड़े से बड़ा पितृदोष 5 मिनट में होगा खत्म। जी हाँ प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को करने के बाद आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हो। उपाय मैं आपको बताऊं उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी को प्रणाम करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को आप कृष्ण पक्ष में करें। कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है उस तिथि को आपने एक स्टील का लोटा लेना है। उसके अंदर आपने आधा लोटा जल से भर लेना है और उसमें 1 कप गाय का कच्चा दूध डाल देना है। इसके साथ उसमें काले तिल आपने डालने हैं और सफेद रंग के फूल डालने हैं। अब उस लोटे को जल से ऊपर तक भर लीजिए। अब आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और अपने समस्त पितरों का ध्यान करके यह शब्द बोलने हैं कि हे पितृ देवताओं, मेरे कुल के सभी पितृ देवता, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं भी जानता, जो ज्ञात है, अज्ञात है, भूले बिसरे, उन सभी पितरों का ध्यान करके आज अमावस्या तिथि के दिन ये दूध मिश्रित जल मैं आप पितृ देवताओं के पीने के लिए अर्पण करता हूं। इतने शब्द बोल करके और उस दूध मिले जल को आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का ध्यान करते हुए दे देना है। लगातार आपने 5 अमावस इस प्रयोग को करना है और आप खुद फील करिएगा आपका जो पितृदोष है वो चुटकियों में समाप्त होना शुरू हो जाएगा। और इस उपाय की एक खासियत और है कि दोबारा कभी आपके घर में पितृदोष आसानी से कभी बनेगा भी नहीं। तो एपिसोड अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम विष्णवे नमः।